नमस्कार दर्शकों, आपका दोस्त आशीष बाथरे। दबंग न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती के विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्र जी से। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार, और अभी कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर आ रही है, उसके बारे में उनके विचार क्या हैं, छात्रों के लिए क्या है। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दबंग न्यूज़ के कार्यक्रम खास मुलाकात में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। परिणाम क्रमशः निश्चित तिथियों के अनुसार निकाले जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक छात्रों की संख्या हो, ऐसे ही हमारे शिक्षकों के द्वारा, कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। नए नए पाठ्यक्रम इस बार प्रारंभ किए गए हैं। मुझे लगता है वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में चर्चा की जाती है, उस संदर्भ में सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स भी प्रारंभ किए गए हैं। विश्वविद्यालय की जो योजना है वो भविष्य में मेडिकल कॉलेज खोलने की और इंजीनियरिंग फैकल्टी खोलने की, एग्रीकल्चर फैकल्टी खोलने की और फाइन आर्ट्स फैकल्टी की खोलने की योजना भी है, जो भविष्य में तैयारी चल रही है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा 100 एकड़ जमीन स्थानीय प्रशासन से मांग की गई है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा सहयोग किया जा रहा है और मुझे लगता है कि शीघ्र जैसे ज़मीन प्राप्त हो जाएगी, हमारा कार्य आगे बढ़ जाएगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अध्ययन, अध्यापन और अन्य कार्य सुचारू ढंग से संचालित किए जा रहे हैं। कि भाई साहब, लॉकडाउन के बाद शिक्षण सत्र फिर से चालू हुआ अपने विश्वविद्यालय में, क्या सावधानियाँ रखी जा रही हैं इसको देखते हुए? विश्वविद्यालय के हमारे छात्र छात्राएँ चाहे हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे हमारे शिक्षकगण हों, सभी के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया गया है। अधिकतर कार्य जो है वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है और वर्चुअल माध्यम से चाहे हमारे वो बैठकें हों, चाहे वो हमारे क्लासेज हों, चाहे हमारे अन्य प्रशासनिक जो कार्य हैं, प्रयास किया जा रहा है कि वर्चुअल ही माध्यम से हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोरोना संक्रमण कम होता नज़र आ रहा है, तो राज्य सरकार के और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के अनुसार हम लोग फिजिकल भी उपस्थित होकर के कार्य करना प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करते हुए, ये ध्यान रखते हुए कि कहीं अभी तीसरी लहर की जो दस्तक हो रही है, ऐसा न हो कि वो प्रवेश करे, इसलिए हम लोग सावधानी रखते हुए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी जो कोविड का संक्रमण की आपने तीसरी लहर की बात करी और आ भी रही है तीसरी लहर, इसमें इस दौरान विद्यार्थियों को जो एडमिशन ले रहे हैं नए विद्यार्थी, उनको क्या सुविधा, किस तरीके से आप उनको करेंगे? विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में ये व्यवस्था दी जा रही है कि सभी अपनी कक्षाओं का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार करें। कक्षाओं को 2-3 उसमें विभाजित करके प्रयास हो कि संख्या सीमित हो और शिक्षकों के माध्यम से, हमारे आचार्यों के माध्यम से उसको कई शिफ्ट में चलाने का प्रयास वो करेंगे। और यदि संख्या बहुत अधिक है तो वर्चुअल भी वो चला सकते हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम जो भारत सरकार के चिंतन के द्वारा दी गई है, उसको विश्वविद्यालय साकार करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करते हुए दोनों माध्यमों से हम अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। उसी दिशा में विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। जैसे कि कोविड-19 अभी चल रहा है, तीसरी लहर की बात आ रही है वैसे, और इसमें कई ऐसे अपने छात्र होंगे आपके यहाँ पे जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की छूट दी जा रही है विश्वविद्यालय? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश के अन्य विश्वविद्यालयों में संभवतः यह सुविधा है कि नहीं, लेकिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जो कोरोना संक्रमण से बच्चों के गार्जियन नहीं रहे, देश के वो किसी भाग का हमारा विद्यार्थी हो, यदि वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। इस सब का पालन करते हुए हम कमज़ोर और गरीब और वंचित उपेक्षित जो वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय व्यवस्था कर रहे हैं। कि भाई साहब, आप देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस है अपना 15 अगस्त है, 2 दिन से इस रहा है। किस तरीके की तैयारियाँ हैं ये कोविड को देखते हुए, किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा विश्वविद्यालय में? पूर्व में विश्वविद्यालय में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था पूरे देश में, तो सब लोग, संख्या की कोई बात नहीं रहती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण में सीमित संख्या में
बुलाया जा रहा है और सब लोग, ज़्यादातर लोग वर्चुअल माध्यमों से अपने घर पर अटेंड करेंगे और प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के बाद सभी लोग अपने घरों में आज़ादी के जो 75 वर्ष हैं अमृत महोत्सव जी उसका आयोजन करें और सब लोग, विशेषकर हमारे विश्वविद्यालय के कुछ युवाओं के द्वारा बड़े ही वंदनीय और अभिनंदनीय कार्य किए गए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के द्वारा 17 अगस्त को, मंगलवार को, उनको सम्मानित और पुरस्कृत करने की भी योजना है। ऐसी तैयारी की जा रही है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कुलपति जी से। अच्छा कुलपति जी, मुझे आप बताएंगे कि आपका ये दूसरा कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल आपने पूरा करा, बहुत सराहनीय कार्यकाल रहा आपका। दूसरी बार आपको जिम्मा दिया गया और इस बार भी आपको बहुत सराहनीय आप प्रयास कर रहे हैं, छात्रों के हित में बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को और छात्रों को कोई ऐसा संदेश दें कि जिससे उनको प्रभाव पड़े, बताएं। विश्वविद्यालय सदैव ये चाहता है कि हमारे जो वंचित वर्ग हैं, जो कहते हैं आई डू नॉट स्टैंड फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई कीथ एंड कीन, माई कीथ एंड कीन आर दोज हु आर अप्रेस्ड एंड नेग्लेक्टेड। हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है, अपने वह है जो वंचित और उपेक्षित हैं। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे युवा राष्ट्र के लिए सम्यक रूप से शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों से वो पूर्ण स्वस्थ हों, ऐसे ही विश्वविद्यालय व्यवस्था कर रहा है। चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो फाइन आर्ट्स का और अन्य जो कृषि की बात होती है, एग्रीकल्चर, ऐसे नए विषयों को, नए पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय प्रारंभ करने जा रहा है। और उसके लिए हमने यहाँ स्थानीय प्रशासन से, कलेक्टर के माध्यम से 100 एकड़ ज़मीन भी चाहिए है, जिसके लिए सतत प्रयास हो रहा है और लगता है कि शीघ्र ही हमको वो उपलब्ध हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम, नए नवाचार आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारे स्थानीय बालक बालिकाएं हैं उनको हमारा ये लक्ष्य है कि स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया। तो स्टे इन जबलपुर, स्टडी इन जबलपुर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में वो पढ़ें, ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं। उनके लिए यह भी व्यवस्था है कि वो एक तो उनकी उचित शिक्षा व्यवस्था रहेगी, साथ ही समय पर हम परीक्षा कराएंगे और समय पर उनके हाथ में डिग्री देंगे। और डिग्री के साथ ही साथ उनकी ये भी व्यवस्था रहेगी, उनके रोजगार की भी पूरी व्यवस्था हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सतत प्लेसमेंट मेला लगाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सत्र जो 21-22 प्रारंभ हो रहा है, इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी आएंगे। मैं आह्वान करता हूँ कुलपति के रूप में कि 21वीं शताब्दी में हमारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएँ हैं, वो रानी दुर्गावती जिस तरह से अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से विश्व इतिहास में एक अप्रतिम स्थान रखती हैं, वैसे ही हमारे विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, चाहे वो छात्रा हो चाहे छात्र हो, एक नया इतिहास बना करके जाए। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विश्वविद्यालय का विद्यार्थी निश्चित रूप से स्वरोजगार से युक्त होकर राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी होगी, ऐसा मुझे। अगले कार्यक्रम, दबंग न्यूज़ के अगले कार्यक्रम में नए मेहमान से चर्चा करेंगे। आशीष बात्री के साथ कैमरामैन रितेश गुप्ता, जबलपुर।